आज केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में युवा और अनुभवी चेहरों का मिला जुला रूप। ऑस्कर फर्नांडिस, शीशराम ओला, गिरजा व्यास और के.एस. राव कैबिनेट मंत्री तो 4 नए चेहरे राज्य मंत्री के रूप में शामिल। उत्तराखंड में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही, 4 धाम यात्रा रोकी गई। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले हजारों यात्री जहां तहां फंसे। उत्तराखंड में भागीरथी समेत तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर। केदारनाथ के पास तेज बारिश से 15 से ज्यादा लोगों के बहने की खबर। सेना और आईटीबीपी के जवान बचाव कार्यों में जुटे। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन को देखते हुए वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा स्थगित कर दी गई। आईटीबीपी के एक अधिकारी ने बताया कि भूस्खलन और भारी वर्षा को देखते हुए उत्तराखंड के बुद्दी में फिलहाल यात्रा को रोका गया। हिमाचल प्रदेश के आदिवासी जिले किन्नौर में भी भारी बारिश से हुई तबाही। 8 लोगों के भूस्खलन में मरने की आशंका। विभिन्न जगहों पर करीब 1000 पर्यटक और स्थानीय लोग फंसे। भारी बारिश की वजह से राहत और बचाव के कार्य में भी आ रही है बाधा। जेडीयू ने कहा एनडीए छोड़ने का फैसला जल्दबाजी में नहीं। भाजपा के सीपी ठाकुर ने कड़ी बातों का किया विरोध। कहा सुलह सफाई की गुंजाइश रखें। कांग्रेस की बिहार की घटनाओं पर है नजर। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज असम से राज्यसभा के सदस्य के रूप में ली शपथ। वे लगातार 5वीं बार असम से राज्यसभा के लिए चुने गए। समर्थन के लिए असम के लोगों के प्रति जताया आभार। 3 साल में सबसे निचले स्तर पर मुद्रास्फीति के बावजूद रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई परिवर्तन। रुपए की गिरती कीमत चौकसी का प्रमुख कारण। उद्योग और बैंक हुए निराश। बाजार बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 148 अंक बढ़कर 19,326 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 42 अंक बढ़कर 5,850 पर हुआ बंद। समूह 8 के देशों का 2 दिवसीय सम्मेलन आज से आयरलैंड में शुरू। इसमें कर प्रणाली को सुधारने के अलावा सीरिया, पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका और अफगानिस्तान की ताजा स्थिति जैसे अन्य मामलों पर चर्चा की जाएगी। सीरिया में दमिश्क में एक सैनिक हवाई अड्डे के नजदीक सैनिक चौकी पर हुए कार बम हमले में कई सैनिक मारे गए और 20 अन्य घायल। सीरिया के सरकारी टेलीविजन ने इसे एक आतंकी हमला बताया जो मेजे सैनिक हवाई अड्डे को लक्ष्य बनाकर किया गया था। इराक में रविवार को सिलसिलेवार रूप से किए गए बम धमाकों और गोलीबारी में कम से कम 51 लोगों के मारे जाने और दर्जनों के घायल होने की खबर। कार में रखकर किए गए ये धमाके विशेष रूप से शिया बहुल इलाकों में किए गए।